बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान के खिलाफ एक और जो खुफिया प्लान है वो मंजर आम पर आ चुका है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जब भी किसी लीडर को, जब भी किसी ऐसी शख्सियत कि जिसके पास जेन्युइन पब्लिक हो, जिसके पास अवामी ताकत हो, उस पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। और ना सिर्फ इल्जामात लगाए जाते हैं बल्कि उनको मेंबर और मस्जिद से भी हमेशा के लिए एक गुस्ताख करार दिए जाते हैं। उन पर ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं कि उनकी साख को बेतहाशा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये वो चीप हरकतें हैं कि जब उनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो पाता तो ये आखिरी उनका ऑप्शन होता है। इमरान खान के खिलाफ ईद के बाद कुछ ऐसा ही ऑप्शन करने पर गौर किया जाएगा, बल्कि इसके बहुत सारे अवामिल अब सामने आ चुके हैं और खुलकर लोग इस बात का सबूत भी दे रहे हैं कि ना सिर्फ वो इस गंदे स्कीम का हिस्सा है बल्कि बाकायदा तौर पर उन्होंने आगाज भी कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े सहाफी हैं। मैं आपके सामने रखूंगा ये क्यों किया जा रहा है। इमरान खान के पास जो अवामी ताकत है, इसके साथ साथ न्यूट्रल जो है वो मुज़ाकिरात करना चाहते हैं, मगर इमरान खान ने नंबर्स अपने ब्लॉक कर दिए हैं। दोनों जो उनके नंबर्स थे वो ब्लॉक कर चुके हैं और वो अब चाहते हैं कि अवाम का फैसला होगा, अवाम के दरमियान में होगा। जो अवाम चाहेगी वही हमारा फैसला होगा और अवाम का फैसला हम सबको तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान को हद से ज्यादा यकीन है अपने अवाम पर और वो ये चाहते हैं कि अब इस मर्तबा कौम फैसला करेगी। और लग भी ऐसा रहा है कि इमरान खान को जो सपोर्ट मिल रही है ये अनएक्सपेक्टेड थी खुद उनके लिए भी, तो लिहाजा अब उनको ना किसी दूसरे रहनुमा की जरूरत है, ना वो किसी इदारे की सरबराह की जरूरत है। अगर जरूरत है तो पाकिस्तान के अवाम की जरूरत है और पाकिस्तान के अवाम उनका साथ दे रही है। आज G9 मरकज में उन्होंने दौरा भी किया और इस बात का अमली सबूत के लोगों के तासुरात में जरा जान सकूं। तो इमरान खान जब G9 में गए तो वहां पर लोगों का एक जम्मे गफीर इकट्ठा हुआ। इमरान खान की एक बात तो है, एज कंपेयर टू जब आप दूसरे लीडर से उनकी कंपैरिजन करते हैं तो एक हीरो के तौर पर ये सामने आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्रिकेट कैरियर। वहां से ये इनके जिंदगी का एक हीरोइज्म का जो सफर है वो शुरू होता है और वहां से वो पॉपुलर थे, पाकिस्तान में भी थे, दुनिया में भी थे, दुनिया में एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब दूसरे लीडर के साथ उनकी कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा इनकी तरफ लोग एज ए सेलिब्रिटी की वजह से मुतवज्जह होते। तो जहां पर ये जाते एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स तो आती, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है, चाहे आप माने या ना माने, बट है सेलिब्रिटी। और आज सिर्फ आज नहीं है, सियासत से पहले भी था, अपने क्रिकेट के जमाने से था, जब सोशल एक्टिविस्ट भी था। तो पजीरा इनको मिलती है हर जगह पे, तो ये इनकी खुशकिस्मती और हर जगह इनके फैंस मिल जाते हैं दुनिया की किसी भी कोने में। तो जब G9 में गए तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा थे और सेल्फियां भी ले रहे थे। वहां पर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे भी लग रहे थे, इमरान खान के हक में भी नारे लगाए गए थे। इमरान खान के अपने जो एक फीमेल खातून है, पार्टी वर्कर है, उनकी पंजाब असेंबली की जो थी उसमें उस कार्रवाई में जो वो जख्मी हुई थी उनकी अयादत की और अयादत करने के बाद जनरल पब्लिक में वो बाहर G9 में सफर कर रहे थे। तो ये वीडियोस भी चंद आपके सामने चल रही होंगी, मैं आपको साथ साथ में दिखा भी रहा हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान चल रहे हैं और लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बात को कहने में कोई हर्ज महसूस नहीं करना चाहिए कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी सबसे पीक पर है। चाहे अगर 2013 के साथ आप कंपैरिजन इसका करें तो आज की पॉपुलैरिटी आपको काफी बेहतर नजर आएगी। इस पॉपुलैरिटी को डिफेम करने के लिए अब मुखालफिन ओछे हथकंडों पर आ चुके हैं। इमरान खान को एक तरीके से रोका जा सकता है और वो मेंबर और मेहराब से। सबसे और पहली बुनियादी चीज क्या हुई, मदीना शरीफ में जब चोर और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे लगे तो एक मुनज़्ज़म कैंपेन के जरिए मजम्मत होनी भी चाहिए,
मुकद्दस जगह है, वहां पर कोई ऐसी मतलब हरकत नहीं होनी चाहिए, हमारी गंदी सियासत की नजर वो जगह नहीं होनी चाहिए। मगर जब वाकया हुआ, वाकये के बाद इसको गुस्ताखे रसूल से जोड़ा गया। दूसरी अहम चीज, जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव भाई हैं, लिबरल भाई हैं, जो कि इस्लाम पर तंकीद करते हैं, जो इतने मुनाफिक किस्म के लोग हैं कि जिनसे मुनाफिकत की रानें टपकती हैं, आज सिर्फ इमरान खान के बोझ में, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बोझ में हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से वो हिफाजत कर रहे हैं। तो ये भी कुदरत हमें दिखा रहा है, तमाम चीज कुदरत हमें बता रहा है कि हम इन्हीं के मुंह से काम लेंगे, इन्हीं के मुंह से दिफा करेंगे। और हमें खुशी होती है जब ये ऐसी बात करते हैं। बाखुदा मुझे खुशी होती है जब मैं प्रोग्रेसिव की, में जब मैं लिबरल की, जब मैं उन लोगों की जो इस्लाम से बेजार नजर आते हैं, जब वो रोज़े रसूल की हिफाजत के लिए पहरेदार की तरह ट्वीट्स करते हैं, बात करते हैं, तो मुझे खुशी होती है, मुझे बाखुदा खुशी होती है। और मुझे तब भी खुशी होगी जब ये ऐसे ही करते रहे और इमरान खान को ऐसे एक्सपोज करते रहे, ऐसे ही इनके बोझ में करते रहे, मगर करते रहे। तो इमरान खान के खिलाफ अब क्या होने जा रहा है? अब जहां तक मुझे इत्तलात है, मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे कि मस्जिद और मिंबर और महराब का अब इस्तेमाल बहुत किया जाएगा इनके खिलाफ। इनको डिफेम करने के लिए बहुत ज्यादा इनको अब तैयार रहना पड़ेगा। और ये बात मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं कि इमरान खान को एक सोचे समझे साजिश के तहत मिंबर और महराब से बहुत ही ज्यादा बदनाम किया जाएगा। लोग इनको, यानी इस किस्म के इल्जामात लगाए जाएंगे कि यहूदी एजेंट क्या आप भूल जाएंगे, गुस्ताख रसूल और पता नहीं क्या क्या चीजें होगी सामने। मगर मैं फिर आपको ये बता रहा हूं कि ये तमाम चीजों के बावजूद भी नाकाम होगी। हामिद मीर ने तो अपने आगाज कर दिया है, ये तो कल मैंने लिखा था। और उन्हें कैसे कर दिया, उनके ट्विटर में आप जाइए कि किस तरीके से एक गलीज कैंपेन वो चला रहे अगेंस्ट है। कुदरत इनको नंगा कर रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जितना आगे बोझ में जाएंगे ये उतने ही ज्यादा एक्सपोज होंगे, मुआशरे के सामने एक्सपोज होते हैं। ये किसी के सामने बाहर जाने के काबिल नहीं होते, लोग इन पर लानतें बरसा रहे होते हैं। सिर्फ क्यों? वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम मुनाफिकत बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे अंदर मुनाफिकत बस चुकी है, हमारे अंदर मुनाफिकत आ चुकी है। हम बड़े मुनाफिक लोग हैं। और ये मुनाफिकत जब तक खत्म नहीं होगी, यकीन जानिए हम ना सिर्फ तरक्की कभी देख सकते हैं, बल्कि अपने इस मुआशरे में तरक्की कभी हम हासिल तक नहीं कर सकते। हकीकी जद्दोजहद की या हकीकी आज़ादी की अगर बात की जाती तो सिर्फ इसलिए कि आपके फैसले आपके मुल्क में आपके वजीर आज़म करें, किसी दूसरे मुल्क को कोई इख्तियार नहीं है। उनके साथ अगर बरादराना ताल्लुक कोई रखना चाहता है तो ठीक है, नहीं ताल्लुक भी ना रखे तो उस मुल्क की अपनी मर्जी है। यहां पर आपके ऊपर फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं, यहां पर आपको गुलाम बनाया जा रहा है। ये वो तमाम बातें थी जो आपसे रखना जरूरी थी। और याद रखिएगा, ये जो मैंने बात की कि इमरान खान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू होने वाली है और इस कैंपेन में मस्जिद का सहारा लिया जाएगा, इमामों का सहारा लिया जाएगा, कुछ वीडियोस फेक बना ली जाएगी, इनकी किरदार कशी की जाएगी हर किस्म के लिए। लेकिन हर तरफ से ये लोग नाकाम होंगे और नाकामी इनकी मुकद्दर बन दी जाएगी। दीजिए मुझे या नौमान खान को इजाजत। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाले और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। अस्सलाम वालेकुम।